अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज से हम इस YouTube चैनल के ऊपर जैसे कि हम साथ साथ जर्मन भी सीख रहे हैं और आज से हम आज का पहला लेसन आप अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम डराइविंग या यहाँ पे जो फिरोशाइन के जो क्वेश्चन है जर्मन लैंग्वेज के इंग्लिश के साथ ताकि हर बंदा कर सके। ठीक है, हम अब इंशाल्लाह ताला जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके थ्योरी में आपने देखिए जो फिरोशाइन है ना उसके सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है ना वो फिरोशाइन के सवालात की होती है। तो अब हम इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा हमारे जर्मन कोर्सेज चल रहे हैं साथ साथ वो भी चलते रहेंगे, लेकिन एक अलग सा प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ जो फिरोशाइन के सवालात हैं जो कि आपने थ्योरी देनी होती है वो सवालात डेली के हम अपलोड करेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा जो 1200 सवाल हैं वो अपलोड कर दिए जाएं। आज कुछ चंद सवालात पहले आज के लिए पढ़ेंगे, उस मैंने जैसे बताया इंग्लिश में हम पढ़ेंगे क्योंकि डॉइच के जो जो क्वेश्चंस हैं वो समटाइम स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो सकते हैं। तो इंग्लिश तो हर बंदा समझता है, इंग्लिश हर बंदा समझता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों को जो है बड़ी आसानी से समझ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर तो आज का पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे साथ क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें आपको क्वेश्चन का तर्जमा पढ़ के बताया जाएगा, उसका सवाल क्यों गलत है क्या सही है वो साथ साथ आपने नोट करते जाना है जी। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। सवाल क्या है, व्हाट कैन अ फ्लैशिंग ब्लू लाइट्स विदाउट सायरन मीन? कि व्हाट कैन अ फ्लैशिंग एक ऐसी लाइट जो फ्लैश कर रही है यानी कि चल रही है ना, और ब्लू लाइट नीले रंग की लाइट चल रही है, आपने कह रहा है एक ऐसी गाड़ी जा रही है, ठीक है, उसकी जो नीली लाइट चल रही है नीली विदाउट सायरन, और सायरन नहीं उसका बज रहा, यानी वो जा रही है, ठीक है, सायरन कोई नहीं उसका बज रहा, और सिर्फ मतलब कि उसका सिर्फ लाइट ऑन है नीली ब्लू लाइट, ठीक है, विदाउट सायरन। इसका क्या मतलब है? अब नीचे के आपको 3 आंसर दिए गए हैं, 3 आंसर दिए गए हैं, इसमें से जो लेफ्ट वाले हैं ना, जो लेफ्ट में टिक हुए हुए हैं वो करेक्ट आंसर है, जो राइट वाले हैं वो किसी स्टूडेंट ने टिक किए हुए हैं वो गलत किया है। सही है, ओके। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर पहले देख लीजिए। पहला इसका आंसर ये है कि द व्हीकल इज ऑन ड्यूटी यू शुड गिव वे, कि इसका जो उस लाइट वाली जो नीली लाइट वाली गाड़ी का मतलब है कि द व्हीकल इज ऑन ड्यूटी, कि जो व्हीकल है वो ड्यूटी पर है, एंड यू शुड गिव वे, और तुमको रास्ता देना है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नंबर 2, एडवांस वार्निंग, आपको पहले से इत्तला दी जाती है ऑफ अ क्लोज्ड कन्वे, कि एक ऐसा वफद जा रहा है जो पैक्ड यानी बंद वफद है, यानी कोई काफिला गाड़ियों को जाना है, और उसमें मतलब कि और आपको पहले से इत्तला दी जा रही है, ठीक है, और आपने मतलब कि अपना गाड़ी साइड पे कर लेनी है। तो इसका ये 2 मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन वो नहीं है कि विदाउट अ सायरन, बगैर सायरन के फ्लैशिंग ब्लू लाइट डज नॉट मीन, इसका कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है कि जो ब्लू लाइट है उसका सायरन के बगैर कोई आपने परवाह नहीं कर रही, यानी कि ये कह रहे हैं इसमें उसका कोई मीन है ही नहीं, डज नॉट मीन एनीथिंग, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक हो गया, तो ये नहीं है, उसका मतलब है, ऊपर 2 मतलब बता दिए, तो यानी ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो लेफ्ट वाले जो टिक हुए हैं वो करेक्ट आंसर, राइट वाले नहीं। ठीक है, स्टूडेंट का एक ठीक है एक गलत है। अब आप ये ठीक है, और इसका याद करने का तरीका यह है कि आप अपनी कॉपी लें, उसके ऊपर इसको लिखें, हैं क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आज सुना है तो उसका ये करेक्ट आंसर है, इस तरह आपको फ्रेश के क्वेश्चन याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आगे चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट मस्ट यू डू, आपको क्या करना होगा, व्हेन लीविंग द एज ऑफ द रोड वे, व्हेन लीविंग, जब आपने छोड़ना है, द एज ऑफ द रोड वे, सड़क का किनारा, यानी जब आपने सड़क को छोड़ना है, सड़क को लीव करके आपने दूसरी सड़क पे जाना है या नीचे उतरना है, तो किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, हैं? दोबारा सुन लें, व्हाट मस्ट यू डू, आपको क्या करना है, व्हेन लीविंग द एज ऑफ द रोडवे, जब आप रोड का किनारा छोड़े, एज छोड़े, किनारा छोड़, क्या करना चाहिए आपको? इसके भी 2 करेक्ट आंसर हैं, लेकिन लेफ्ट वाले करेक्ट आंसर है, राइट वाले नहीं। पहला करेक्ट आंसर लेफ्ट वाला, राइट देखिएगा। चेक फॉर द चेक, पहला काम आपने क्या करना है, जब आपने किनारा छोड़ना है, चेक फॉर द ट्रैफिक फ्रॉम बिहाइंड, चेक फॉर द ट्रैफिक, आपने ट्रैफिक को चेक करना है फ्रॉम बिहाइंड, अपने पीछे से, पीछे कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही, ठीक है, कोई गाड़ी बिल्कुल आपके सर के ऊपर तो नहीं है, ठीक है, इस आपने अपने पीछे ट्रैफिक को चेक करना है, ठीक है। नंबर 2 दूसरा करेक्ट आंसर है जो कि स्टूडेंट ने नहीं किया,
ठीक है। स्विच ऑन योर डायरेक्शन इंडिकेटर, जब आपने सड़क छोड़नी है तो आपने वो इंडिकेटर देना है ऐसे ऊपर करके, है राइट का देना है तो लेफ्ट का देना है, जैसे भी आपको पता है, ठीक है। तो आपने इंडिकेटर देना है सड़क को छोड़ते हुए इशारा जरूर देना है आपने। तो दो काम आपने करने हैं। तीसरा काम वो क्या लिखा हुआ है देखें कि आ लुक ऑन, क्या कहता है, आ लुक इन टू द रियर व्यू इज सफिशिएंट। कहता है कि आप जो पीछे वाला शीशा है ना उसमें देखने उतना काफी है आप जो रियर मिरर है, कहता है ठीक है, आ लुक इन टू द रियर व्यू मिरर इज सफिशिएंट, है कि पिछला जो शीशा है ना उधर से देख लो वो तो काफी सफिशिएंट होएगा, काफी होएगा। नहीं, जब आपने रोड को छोड़ना है तो आपने दो काम करने। ये तो तीसरा गलत है, ये नहीं टिक करना आपने। पहले दो टिक करने आपने, ठीक है। पहला टिक क्या आंसर है, चेक फॉर ट्रैफिक फ्रॉम बिहाइंड, अपने पीछे ट्रैफिक चेक करनी सबसे पहले, नंबर एक। नंबर दो की करना है, स्विच ऑन योर डायरेक्शन इंडिकेटर, तो इशारा जरूर देना है, भावे खब्बे पासे मुड़ना है भावे सज्जे पासे मुड़ना है, इशारा जरूर देना है, ठीक है जी। दो सवाल समझ आ गई, ठीक है कि ठीक है। व्हाट मस्ट यू डू व्हेन लीविंग द एज ऑफ द रोडवे, जब रोडवे छोड़नी है तो आपको सड़क छोड़नी है तो आपको किस बात का ख्याल रखना है, दो बातों का ख्याल रखना है। चेक द ट्रैफिक फ्रॉम बिहाइंड, अपने पीछे ट्रैफिक चेक करनी है। नंबर टू, स्विच ऑन योर डायरेक्शन इंडिकेटर देना है, ठीक है जी। आज जो सवाल नंबर तीजा पढ़ने आ, सवाल नंबर तीजा वेखो की है जी। पहले सवाल पढ़ लीए, कहता है यू नोटिस, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨ ਦ ਟਨਲ, ਕਿ ਟਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਨਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ। ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, पहला काम है करना है स्विच ऑन द हैजर्ड वार्निंग लाइट, कि जी वार्निंग लाइट ने ना वो जो चारों सारे चलते हैं हैजर्ड लाइट वो चला देना है, ठीक है। अगर तुम इनफॉल वेखते हो उत्थे, ठीक है, पिछली गड्डी को दसन वास्ते अपनी जो लाइटा ने हैजर्ड लाइट्स वो दरम्यान च बटन लगा होता गड्डी तो उन्होंने पुश कर देना है, तो हैजर्ड्स लाइट्स जड़ियाँ ने खतरे वाली लाइटा उन्होंने ऑन कर देना है, ठीक है। हैजर्ड्स वार्निंग लाइट्स उन्होंने की कर देना, स्विच ऑन कर देना उन्होंने, ठीक है, कि भी इतने एक्सीडेंट होया पिछले सबको पता लग जाए। तीसरा की करना है, पहले करेक्ट आंसर पढ़ लेने। तीजा की करना है, इनफॉर्म एमरजेंसी सर्विस वाया द SOS टेलीफोन, उत्थे ना SOS टेलीफोन लगे होंगे ने, कोशिश करनी है तो उत्थे एमरजेंसी सर्विस में इतला दवो। तीजा एक काम करना है, पहला तो तीजा, दूजा नहीं करना। दूजा की है, डू नॉट लीव योर, अपनी गड्डी नहीं छड्डनी, यानी कि अगर तुसी इनफॉल होया तो वो कह रहे हैं तुसी अपनी गड्डी नहीं छड्डनी, यानी अपनी गड्डी चो बाहर नहीं निकलना। भी निकल सकते हो तुसी बाहर, टेलीफोन करना है बाहर निकलना पेगा तुहानू। अगर तुसी गड्डी दे विच बैठे रहोगे तो SOS नू टेलीफोन किंज करोगे, हैं, तो SOS नू टेलीफोन करने वास्ते गड्डी चो बाहर निकलना पेगा सानू, ठीक है। तो पहला तो तीजा आंसर करैक्ट होएगा इसदा, सही है। तो समझ आ गई सवाल दी। इफ यू फाइंड एनी एक्सीडेंट इन द टनल, ठीक है, तुहानू टनल च कोई एक्सीडेंट नजर आता है तो तुसी व्हाट डू यू हैव टू डू, की करोगे तुसी उत्थे। पहला काम सब तो उत्ते लिखा है, स्विच ऑन द हैजर्ड्स वार्निंग लाइट्स, ठीक है, स्विच ऑन कर देना है जी हैजर्ड्स लाइट ने, खतरे वाली लाइट ने उन्होंने ऑन कर देना है, नंबर एक। तो तीजा काम है करना कि SOS वाली जी एमरजेंसी सर्विस है ना उन्होंने फोन कर देना है। समझाई मेरी गल दी, ठीक है। यह दो काम करना। तीजा, गड्डी चो बाहर निकल सकते हो, डू नॉट लीव योर कार, वो अपनी गड्डी ना छोड़ो, वो नहीं टिकट करना, वो गलत है। तीन सवाल हो गए, ठीक है। हुण चौथे सवाल वाल चलने, मैंने उम्मीद है तुहानूं सवाल की समझ आ चुकी होगी। चौथा सवाल देखो जी प्लीज। हुण चौथा सवाल एक तस्वीर नजर आ रही है, वट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट, यह ट्रैफिक साइन जो तुहानूं नजर आवे, जो सुच जा बने तो बत्ती जी बनी है जो तुहानूं यह साइन नजर आवे, इसका की मतलब है, ठीक है। वट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट, यह साइन किस चीज़ नूं इंडिकेट करता है जी। इसका तीन ऑप्शन है, लेकिन इको ही करैक्ट आंसर है जो सब तो पहले है, वो पहले मैं वो पढ़ देना करैक्ट आंसर, लेकिन स्टूडेंट ने तीजा करैक्ट किया है, वो गलत है। मैं तो बार बार कह रहा, सज्जे पासे वाले गलत आंसर ने, खब्बे पासे ठीक ने। सज्जे पासे वाले स्टूडेंट ने टिक किया है वो गलत है, खब्बे पासे सही आंसर है। खब्बे पासे जो सब तो उत्ते जो करैक्ट है लिखा ना वो करैक्ट आंसर है। नंबर 1 पहले करैक्ट आंसर पढ़ लेने असीं। की कहता है ट्रैफिक साइन का की मतलब है, सुनो, ए चार्जिंग स्टेशन फॉर द इलैक्ट्रिक व्हीकल्स, ਇਹਦਾ मतलब है कि एक ऐसा मतलब कि चार्जिंग स्टेशन है
ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਡਸ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਈਨ ਮੀਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸਲਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਫਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਹ ਡੇਂਜਰ ਆਫ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਐਟ ਅ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਂਜਰ ਆਫ ਐਕਸਪਲੋਜਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਮਾਕੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਇਸ ਸਾਈਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੀਲੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਸਾਈਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿ मतलब कि एक डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन यानी कि कोई धमाका अलामत है कि इतने खुदा ना खास्ता धमाका हो सकता है, उस चीज़ की अलामत में शो करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सही है। कैसा लगा? 4 सवाल असीं पढ़े ने, तो रोज़ाना दे असीं 4-5 सवाल पढ़ांगे, इस तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैनूं उम्मीद है कि तुसीं इहदे इस तरह अपने सवाल जिहड़े ने और फिर शायद तुसीं इंशाल्लाह कर सकते, कोशिश करके जितनी जल्दी हो सके इनू असीं मुकम्मल करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बिफोर गोइंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।